क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार ज्ञान और दृष्टि के विषय में भेद करके दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व को परम उपादेय तत्व सिद्ध करता है। सात तत्व या नव तत्व के विभाजन में जीव और अजीव इन दो तत्वों को ज्ञेय तत्व कहा है। आश्रव और बंध को हेय तत्व कहा है। उनमें पुण्य और पाप भी गर्भित होने से पुण्य और पाप भी हेय तत्व है। संवर और निर्जरा उपादेय तत्व है और मोक्ष परम उपादेय तत्व है। मगर आचार्य कुंद कुंद देव ने दृष्टि की प्रधानता से एकमात्र जीव तत्व को ही परम उपादेय तत्व सिद्ध किया है। क्योंकि मोक्ष का लोभ संसार है, मोक्ष तत्व उपादेय है, परम उपादेय है। मगर मोक्ष की ओर दृष्टि मिथ्यात्व होने से हेय तत्व है। यदि जोर रहा मोक्ष की ओर तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पर्याय के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं। मुझे कल सुख मिलेगा, वर्तमान में ये आशा उत्पन्न हुई। ये वर्तमान की आशा
वही तो दुःख है। भविष्य को वर्तमान में लाया नहीं जा सकता और भविष्य में जब अनुभव होगा, वहाँ वर्तमान का विकल्प भी नहीं होगा। हम स्वयं ही ये विचार करें कि वर्तमान में जो हम अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव के लिए हमने पूर्व में किन-किन प्रकारों से तैयारियाँ की थी। भूतकाल के कौन से विकल्प हमें कार्यकारी सिद्ध हुए। रंच मात्र विकल्प वर्तमान में उपयोग में आते नहीं हैं। तो वर्तमान में मैं जो भविष्य संबंधी मोक्ष के स्वप्न देखकर तरह-तरह के विकल्प में फँस रहा हूँ, उसका परिणाम मोक्ष का आनंद तो नहीं आएगा, वर्तमान का दुःख अवश्य होता है। इसलिए मलिन वृत्तियों को पहचान करके मलिन वृत्तियों से छूटने के लिए उस तत्व का आश्रय लेना कि जिस तत्व में मलिन वृत्ति है ही नहीं और जो मेरा वास्तविक सत्ता स्वरूप है। कल हमने यह भी चर्चा की थी कि मोक्ष, भगवान, आत्मा, इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो भाव आता है कि ऐसी दशा मेरे आत्मा की भी प्रकट हो कि मैं कब राग और द्वेष के भाव से मुक्त हूं। मगर अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या कभी ये भाव तुम्हें सचमुच आया है कि बुद्धि की तरंगों पर ही वह तैरता रहा है? क्या वह भाव तुम्हारे अंतर से निकला है या फिर वर्तमान की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण? किसी परिवारजन की मृत्यु के कारण धर्म का भाव आया है या फिर सारे संसार की क्षणभंगुरता के बोध के कारण ये धर्ममय जीवन जीने की भीतर में पिपासा जगी है। स्वयं ही स्वयं में विचार करेंगे तो आप स्वयं ही पाएंगे कि हमारी जो धर्म की रुचि है वह रुचि बाहर की परिस्थिति के अनुरूप है। शरीर स्वस्थ है इसलिए परमात्मा स्मरण में आ रहा है। यदि थोड़ा सा भी शरीर में प्रतिकूलता आए तो परमात्मा का नाम भी याद नहीं आएगा। ये चैतन्य भूल जाएंगे। जैसे ही सुई चुभेगी तो डॉक्टर याद आएंगे कि जल्दी से जल्दी इलाज करो, इस खून को निकल रहा है उसे बंद करो, कुछ करो। उस समय चैतन्य स्वरूप कितना स्मरण में आता है। तो जो बाहर के संयोग है वह संयोग मेरे धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। संयोग नहीं, स्वभाव की जागृति। इस स्वभाव की जागृति की विधि आचार्य कुंदकुंद देव ने इस ग्रंथ में समझाई है। वृत्ति विकल्प के रूप में उत्पन्न होते हैं, इस वजह से स्वयं की वृत्तियों को जांचना, परखना। ये भाव आया कहां से? भगवान आत्मा का विचार अभी मत करो। ये 121 से लेकर के 125 गाथाओं तक इस बात पर जोर दिया है कि भगवान आत्मा की फिक्र तुम अभी मत करो। अभी तुम इन परिणामों को जांचो। जिस जगह पर तुम हो, आचार्य देव तुम्हारे प्रति अत्यंत करुणा से ये बोध देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि तुम उन विकल्पों के जाल में फंसो, उस कीचड़ में ही फंसो। मगर पहले वो स्वीकार तो हो कि ये मलिनता मेरे आत्मा की है। नौकर को पानी का गिलास लाने के लिए कहा और गिलास ला करके दिया। उस समय ना कुछ सोचा है, ना कोई विकल्प उठा है, मगर भीतर में जो मिथ्यात्व का भाव है, वह मिथ्यात्व का भाव उस समय भी कि मैंने ये कहा है इसलिए उसने ये किया है। और ये तुम लोगों के जिनके हाथ में समय सार है, ये उन लोगों के कि जो चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनते हैं। इसलिए वह बात ऊपर ऊपर की रह जाती है, अंदर उतर नहीं पाती।
कांच का गिलास यदि फूटा है तो पहले ही ध्यान नौकर पर जाता है। पहले ही ध्यान कर्म के उदय पर जाता है। मगर पहले ही ध्यान उस ज्ञान की अवस्था पर नहीं जाता जहां ये प्रतिबिंब पड़ा है। ये जो ज्ञान में ये जल का है, इस ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं जाता और जा ही नहीं सकता, क्योंकि गिलास में रस हो तो ज्ञान पर ध्यान जाए कैसे? जिसकी जिंदगी ही गिलास में व्यस्त थी, उसे ज्ञान पर दृष्टि जाएगी कैसे? इसलिए ये बात तो उनके लिए है कि जिनको ये सारे जगत का वैभव अब शून्य हो गया है। उनके लिए है कि ये सारे जगत का वैभव अब झलकता है तो तकलीफ नहीं है। स्वरूप के नजदीक आकर के देखे तो ही ये हो सकता है। स्वरूप की स्पर्शना के बिना तुम चाहे जितना प्रयास करो कि मैं गिलास फूट गया उसका स्वीकार कर लूं, ये हो नहीं सकता। स्वरूप के स्पर्शना से ही हो सकता है। जो सांप दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, उस सांप का स्वीकार तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम दर्पण को छुओ। कल कहा था ने, मेरे इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब मैं छूता हूं तो मुझे तुम्हारी चमड़ी का अनुभव नहीं होता, मुझे अनुभव होता है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन का। तो वो स्क्रीन का ही अनुभव होता है और सत्य यही है। वहां कोई रंग नहीं है। वहां तुम्हारे जो रंग दिख रहे हैं वो रंग भी उस स्क्रीन के ऊपर नहीं है। उस स्क्रीन के ऊपर मात्र वह स्पर्शना जो हो रही है, वह जो स्पर्शना, ऐसी कोमल स्पर्शना जो हो रही है, कठोर स्पर्शना हो रही है, जो स्पर्शना हो रही है, ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये स्पर्शना होती है। और ये एक समय का निर्विकल्प ध्यान एक समय में ही पूरे के पूरे परमाणुओं को ऐसे ही गिरा देता है। जैसे तुम्हारा नाड़ा है पजामे का और खुल गया और तुमने उस नाड़े को पकड़ा नहीं, ऊपर से गिर गया। तुमने कुछ भी नहीं किया, वह जो पकड़ थी वह पकड़ छूट गई और वह पजामा नीचे गिर गया। जैसे ही ये मोह का भाव छूट गया, ये मोह की गठान है, वो मोह की गठान छूट गई कि पूरा देह नीचे गिर जाता है। पूरा देह नीचे गिर जाता है, अर्थात तुम ज्ञान में अंतर में अभेद हो गए, जहां देह ही नहीं। ऐसे निर्विकल्प अनुभूति आचार्य कुनकुन देव यहां समझा रहे। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट। ज्ञान की अनुभूति से ये देह गिर जाता। ज्ञान, 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 और वही अस्तित्व है। जैसे ही वो पजामे का नाड़ा खुला और पजामा नीचे गिर गया, उस समय तूने यह भी देखा कि तेरा जो शरीर है, वो शरीर उसमें नीचे नहीं गिरता और तू अपने को वहीं पर ही खड़ा हुआ देखता है, नीचे गिरता हुआ नहीं देखता। और जो अपने अस्तित्व को तू वहीं पर भी स्वीकार करता है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, उस अस्तित्व मात्र के स्वीकार में ही पूरा धर्म का सार है। ये अस्तित्व का स्वीकार, उस समय वह निर्विकल्प है। ऐसा निर्विकल्प, इसलिए तो वहां पर कोई बोझ, अब उसे कोई कहे कि पजामा कितने किलो का है, तो कुछ भी नहीं पता। पजामा कितने किलो का है वह पता कैसे चलेगा? क्योंकि अनुभूति जो है, उस अनुभूति में तो वह वस्तु छूती नहीं है। जो ज्ञान अनुभव में आता है, उनमें परमाणु छूते नहीं है और ज्ञानी को यह धारा निरंतर चलती रहती है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति में। कल जो मैं विमान में यात्रा कर रहा था और उस समय ये बार-बार ये विचार चल रहा था, वही जो कि मेरे पास में उड़ीसा वासियों ने अत्यंत प्रेम से वो मिठाई दी थी। वो मिठाई मैं विमान में खा रहा था। 2 दाँत के बीच में वह मिठाई है और चबाई जा रही है। वो मिठाई जो 2 दाँत के बीच में चबाई जा रही है और मेरी जीभ पर वो दाँत नहीं आ रहा।
मेरी जीभ पर जो टपक रहा है, वह अनुभव में आ रहा है, वह मीठा रस अनुभव में आ रहा है। तो विमान की गति थी। मैंने विमान के पायलट को यह नहीं कहा कि विमान रोक दे। मैंने ये 2 दाँत जो ऊपर-नीचे हो रहे हैं, उन दाँतों से भी नहीं कहा कि तुम ये क्यों हिल रहे हो? मगर वह रस जो है, वह रस जीभ पर आ ही रहा है। ये जो देह के अनंत परमाणु है, वहाँ दाँत 2 है, ऊपर का और नीचे का। यदि गिनो तो 32 है, 16 ऊपर के, 16 नीचे के। मगर ये 32 दाँतों की जो मूवमेंट है, वह मुझे जीभ पर जो रस, मीठा रस जो आ रहा है, उस रस के अनुभव में वह बाधक नहीं बनती है। वह रस अनुभव में आ ही रहा है। वह रस अनुभव में आ रहा है और दाँत का विरोध नहीं किया और विमान की गति का विरोध नहीं किया। ये गति विमान की और यहाँ पर ये शरीर का हिलना, ये दाँत का हिलना और जीभ पर मात्र रस और उस समय न दाँत है, न विमान है, न ओडिशावासी लोग हैं। हे चैतन्य परमात्मा, जैसे वह अनुभूति है, उस अनुभूति से भी अपार वह भीतर की अनुभूति है। वह अनुभूति ऐसी है कि ये अनंत के अनंत परमाणु, वहाँ दाँत तो 32 है। 32 से 3200, 32,000 और अब जाओ तो अनंत। ये अनंत परमाणु है। जब आत्मा आत्मा में अनुभव में जब स्थिर होता है, तब एक भी परमाणुओं से विरोध नहीं करता। जीभ पर रस आ रहा है न मिठास का, उस समय मैं दाँत को गिराने क्यों जाऊँ? उस समय ये मैं भाव भी क्यों भाऊँ कि ये दाँत खराब है? उस समय मैं ये भी क्यों विकल्प करूँ कि ये दाँत तेरा उपकार है? कुछ नहीं, तभी तो वो मीठे का रस मैं चख पा रहा हूँ और वो रस दाँत में से नहीं आ रहा, वो मिठाई में से ही आ रहा है। वो जो ज्ञान का अनुभव होता है, वो ज्ञान में से ही अनुभव हो रहा है। जो अंतर में है, वही अनुभव में आ रहा है। वो अंदर का प्रोसेस है। वो पूरी तरह से अंदर का प्रोसेस है। 2 घंटे की यात्रा कब पूरी हो जाती है, पता नहीं चलता। 2 घंटे की नहीं, ये अनंत काल की यात्रा ऐसे ही हो जाती है। अनंत काल तक सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा, जहाँ दाँत भी नहीं रहे और जहाँ विमान भी न रहा। दाँत न रहे और शरीरी दशा प्रकट हुई। विमान न रहा क्योंकि 7 राज्यों की यात्रा जो थी वह तो पूरी हो चुकी। जहाँ दाँत भी नहीं है और विमान भी नहीं है, जहाँ मात्र रस है। हे चैतन्य परमात्मा, वह जो अनुभूति है, आचार्य कुन-कुन देव अपना हृदय खोल रहे हैं। मगर उस हृदय को देखने के लिए हमारे पास में भाव कहाँ है? कौन चाहता है? कौन चाहता है? कौन देखना चाहता है? कौन समझना चाहता है? कोई ऐसा विरला जो इस भाव को समझता है। कोई ऐसा विरला। आचार्य कुन-कुन देव, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, यह अनुभव में ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है और परमाणु नहीं। ये विकल्प ही नहीं है, परमाणु नहीं है, विकल्प नहीं है। और यहाँ तक वो विकल्प नहीं है। जिस समय ये चबाते-चबाते मानो जबड़े में से जबड़ा कट गया और खून निकल आया, तो पता भी नहीं है। खून भी वहाँ पर मिठाई के रस के साथ में है। मगर वो जो मीठा रस आता है, उस मीठे रस में ये विकल्प भी कहाँ आता है, ये खून। वहाँ मीठा, मीठा, मीठा और उसकी बात छोड़ो। जीभ पर लार भी है या नहीं? थूक भी है, लार और थूक भी है और वह भी वहाँ पर रस आ रहा है। वो थूक का भी रस है, वह लार का भी रस है, मगर विकल्प थूक और लार नहीं है। विकल्प वहाँ नहीं है, वो अनुभव मिठाई का है। वो जो राग का रस है, वो इतना इग्नोर हो जाता है, क्योंकि अभी ज्ञानी पूर्ण निर्विकल्प हुए नहीं। अभी संसार में रहते हैं, मगर उसने उस सत्ता को देखा है, उस सत्ता का अनुभव किया है। उन्होंने जैसे ही उस रस्से को पकड़ लिया कि वहाँ पर पूरी तरह से देखा कि रस्सी में बोझ नहीं है। ये जो ऊपर छत पर ये जो बंधी हुई रस्सी है, ये छत पर बंधी हुई रस्सी, उस बंधी हुई रस्सी में वहां पर कहीं पर भी ऐसा है ही नहीं। बंधी हुई रस्सी में कपड़ा नहीं है,
बिना कपड़े की रस्सी का अनुभव हुआ। ज्ञान, 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 ज्ञान। और इसलिए वह जो रस्सी का अनुभव हुआ, वह रस्सी का अनुभव हुआ, ऐसा ही स्वरूप है, यही स्वरूप है। ओह! 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 ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। ऐसा ये ज्ञान, 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 ज्ञान का अनुभव। You just feel the connection. You just feel the vibrations. ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का रस ही अनुभव में कैसे आता है? ज्ञान रस ही चखने में कैसे आता है? और कुछ भी नहीं। ये परमाणु होने पर भी परमाणु अनुभव में नहीं आते। परमाणु होने पर भी परमाणुओं का विरोध भी नहीं होता। यदि अभी तुम्हें ये बात समझ में न आए, तो फिर कब समझ में आएगी? ये परमाणु और अनुभूति, अनुभूति में वहां पर कोई भी परमाणु अनुभूति में वहां पर आता ही नहीं। अब जो है ये मिठाई है, उस मिठाई को मैंने ये लेफ्ट साइड के दांतों के बीच में रख करके चबा रहा हूं। अब जो बात कह रहा हूं वह बात उससे भी ऊपर की बात है। मैं लेफ्ट साइड के दांतों में वह मिठाई को चबा रहा हूं और वहां पर अब थकान लग गई। मैंने मिठाई को अब फिर बदल दिया। वो लेफ्ट साइड से फिर मैं राइट साइड में ले गया। बाई दिशा में से अब मैं दाई दिशा में मिठाई को लेकर के गया। दांत बदल गए या नहीं बदल गए? दांत तो बदल गए। पहले अलग दांत थे, अब दांत अलग है। मगर दोनों में एक बात कॉमन है, जो मीठे का रस है वो मीठे का रस नहीं बदला। अनुभूति नहीं बदली। ये दांत यहाँ पर है और यहाँ से फिर यहाँ आ गए, तो मुझे जो मीठे का जो अनुभव हो रहा था, वह अनुभव, उस अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब ज्ञानी की मृत्यु होती है, तब मृत्यु के काल में ऐसा ही होता है। ये दांत है और उस दांत से मिठाई इस दांत में आ गई, दांतों के बीच में। ऐसे ये देह है, गुरुदेव है, कृपालु देव है। ये देह छूट गया और स्वर्ग का देह मिल गया। ये देह जब बदल जाता है ना, ये शरीर छूट जाता है, ये परमाणु, ये दांत, और फिर नए दांत मिले। दांत बदल गए, मगर मिठाई वही, जो रस जीभ पर आ रहा है, वो जीभ कोई नई नहीं आई, वो मिठाई कोई नई नहीं आई। और वह जो अनुभूति की, ओ हो, वह जो कांस्टेंट धारा जो चलती है, यू जस्ट फील इट। वो जो इटर्निटी है, वो परमाणुओं के साथ में रह करके अनुभव में आई ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, तुम समझ रहे हो? ये एक दो दांत की बात कही। ये सिर्फ अब बात ये दो दांतों की ही नहीं है। अब ये बात तो अनंत दांत की है। अनंत दांत के बदलने पर भी ये अनुभूति में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ये परमाणु अनुभव में नहीं आ रहे और देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जरा विचार करो, क्या तुमने अपने दांतों को देखा? मिठाई चबाते समय उन दांतों को देखा? मिठाई का रस चखते समय तुमने उस रस को देखा? तुम्हारा वहां पर ध्यान दर्पण में देखना पड़ेगा। मिठाई अभी मुंह में है तो कैसी है? आंखों से तो दिखाई ही नहीं देती। आंखों से न दांत दिखाई देते हैं, आंखों से न मिठाई दिखाई देती है, मगर फिर भी वहां प्रोसेस चल रहा है। ज्ञानी अर्थात जिन्होंने अब अपना मुंह मोड़ दिया है। अब उन परमाणुओं के होने पर भी, होने से या न होने से, इन परमाणुओं से न विरोध करता है, न राग करता है, न द्वेष करता है। सिर्फ इतना कि वो अनुभव के लक्षण से पहचान लेता है। ये पहचान लिया, वो जो रस आ रहा है, उस रस में कोई दांत बीच में नहीं आता। तकलीफ इतनी हो सकती है, वो रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले में यदि बाल होगा, छोटा सा बाल, तो वह बाल तकलीफ, वो बाल बाधा पहुंचाएगा।
वो रसगुल्ला कितना बड़ा है और बाल कितना छोटा है, क्योंकि वो बाल खटकेगा। इसलिए एक बार तू साहस दिखा। मैंने स्वप्न देखे हैं तेरे लिए सम्यक दर्शन के। मैंने वचन दिया है तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। इतना तो अवश्य कर कि इतना रंच मात्र जो विकल्प है, वह बाल के तरह, वो बाल की तरह रंच मात्र जो विकल्प है, वह विकल्प यदि गले में फंस गया होगा न, तो वो मिठाई का रस नहीं आएगा। वो इतना बड़ा रसगुल्ला, मगर रसगुल्ला का भाव ना आया और बाल का विकल्प आया। बाल इतना छोटा सा है, मगर छोटा सा बाल भी पूरे रसगुल्ले को खराब कर देता है। उस अनुभूति को बाधक बन जाता है। पूरा शरीर है। तुम खुद देखो न, दो दांतों के बीच में जब धनिया फंस जाता है, उससे पहले तुमने 100 ग्राम धनिया खाया हो और वो 100 ग्राम धनिया पेट में पड़ा हो, मगर वह तकलीफ नहीं पहुंचाता। वो छोटा सा तिनका दो दांत के बीच में फंसा है, वो तकलीफ पहुंचाता है। तकलीफ माने बार बार तुम्हारा ध्यान आकर्षित होता है। वो विकल्प है। इसलिए उसमें संख्या की चिंता मत कर कि कितनी संख्या में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में वहां पर धनिया है। धनिया छोटा है, बड़ा नहीं, वह है, उसकी ओर ध्यान गया तो विकल्प होगा। तो जो विकल्प है, उस विकल्प का अनुभव में इस प्रकार से बाधा पहुंचाना, इसलिए कोई भी नहीं। बस इतना अंतर से कर। हे चैतन्य परमात्मा, ये तुम्हारे प्रति चाहत है। इस चाहत की वजह से कह रहा हूं तुमसे। तुमने जितना प्रेम और वात्सल्य दिया है, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है। तुम्हारी भक्ति को ये दुनिया समझ न सकेगी। तुम्हारी ये भक्ति, ये मीरा की भक्ति है। मगर तुम्हारी चाहत की वजह से तुमसे कहता हूं, ये भक्ति का जो राग है ना, उसे तू बाल जान लेना। और बाल के साथ में भोजन नहीं करते। बाल के साथ में वो रसगुल्ले को नहीं चखते, विकल्प होगा। इसलिए तू ज्ञान मात्र है। बस इतना ही, वरना तेरा दिया जलेगा कैसे? वो पतली परत भी यदि बीच में आ गई, तो फिर वह दिया जलेगा कैसे? जिस समय तो अनुभव में ऐसा मस्त हो, उस समय तो इतनी जागृति रख, इतनी जागृति कि ये दिए से दिया जलेगा। कोई धुएं से दिया नहीं चलता, ज्योत से ज्योत जलती है। धुएं से कोई ज्योत चलती है। तुम लेकर के जाओगे अपने दिए को, अपने दिए को लेकर जाओ उस दिए के पास जो जल रहा है। लगाओ उसकी मिट्टी के साथ में, छुओ उसकी मिट्टी के साथ में, नहीं। छुओ उसके धुएं के साथ में, नहीं। उसकी ज्योति के साथ में तुम छूते हो कि बस तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा दिया जल गया। हे चैतन्य परमात्मा, गुरु के देह को जब तू छुए, गुरु के पैर को जब तू छुए, अगली बार तू याद रखना। गुरु के पैर को जब तू छुए, गुरु के चरण को छूते समय, उनके चरण को छूते समय तो ये याद रखना कि तेरा दिया मिट्टी को छू रहा है। तेरा दिया ऐसे न चलेगा। गुरु का तेरे प्रति इतना भाव करुणा का है, उस भाव को तो नमस्कार कर। मगर याद रखना, तो धुएं के पास जा रहा है, क्योंकि गुरु का देह मिट्टी है और गुरु का तुम्हारे प्रति करुणा का भाव है, धुआं है। तो साक्षात जो जीवंत गुरु है, जो अनुभूति में अभेद मस्त हो गए हैं, तो उसे उसे तो उसके पास जा। तब तुझे जो उपकार का भाव तुझे पहली बार समझ में आएगा। और उस समय जो, तब तेरा गुरु के सामने नाचना बंद हो जाएगा। तब तेरी पर्यायी द्रव्य के साथ में ठहर जाएगी। ये यथार्थ भक्ति है। और मैं ये भावना पाता हूं, तेरी भक्ति ऐसी भाव से भरी हो कि तेरी भक्ति इतनी भाव से भरी हो कि तेरे पैर तो न हिले, तेरे पैर तो न हिले, तेरी पर्याय भी वहां से न हिले, इतनी ध्रुव में समा जाए। इतनी 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 ध्रुव में अभेद हो जाए। बस ये सार्थकता हुई। दिया जल गया। तेरा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया।
यह ज्ञान का दीपक तेरा प्रज्वलित हो गया। ये भावना है। बस मिट्टी के पास में मत जाना, क्योंकि वह मिट्टी तो तेरे पास भी है। बाती के पास में मत जाना, वह बाती तो तेरे पास भी है। और धुएं के पास में भी मत जाना, क्योंकि वह धुआं भी तेरे आसपास में है। तेरे पास में अभी नहीं है तो वो जलती ज्योति। इसलिए अपने दिए को, अपनी बाती को, तेरे पास सब कुछ है। दिया भी है, तेल भी है, बाती भी है, सब कुछ है। और तू पास में भी है, तू उसकी निश्रा में भी है, तो उस ज्ञान के प्रकाश की निश्रा में भी है। मगर बात तो असली यह है कि तू गुरु के पास जब जाए, तब मात्र ज्योति, ज्योति, ज्योति। बाती तो ज्योति को छूती है। जो ज्योति है ज्योति को छूती है, बाती बाती को छूती नहीं है। जब तुम अपने दिए को लेकर के जलते हुए दिए के पास जाते हो, उस समय सिर्फ ज्योति, ज्योति के पास तुम जाते हो। यह भाव बहुत गहरा है। और यह तो बिन बाती, बिन तेल ये दिया जल रहा है। जहां न बाती है, जहां न तेल है, और जहां न दीपक की मिट्टी है। ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल दीपा राख जला। वो तो राख को जलाती है। वो दीपक जो दीपावली में तुमने जो दरवाजे के दोनों दिशा में रख ली है, आचार्य कुंद कुंद ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान का दिया है, तो उस ज्ञान के दिए को प्रज्वलित करना चाहता है, तो धुआं तो है। पहले स्वीकार कर कि धुआं है, मगर धुएं के पास जाना नहीं है। धुआं है इसका मना मत कर, धुआं तो है, मगर उससे तू अपना जीवन मत मान। उससे अपना जीवन मत मान। ये जीवन नहीं है। बस मेरा जीवन कुछ और है। ओ हो, मेरा जीवन कुछ और है। कल मैं यहाँ पर गजपंथा पहुंच गया, और गजपंथा पहुंच करके जो भाव आ रहे थे, उन भावों को मैंने लिखा। तुम्हारे प्रति तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारी याद आ रही थी, और उस याद की वजह से मैं लिख रहा था, क्योंकि मेरे शरीर में, इन रगों में खून बहुत दौड़ रहा था। और उस समय मैंने लिखा, रगों में दौड़ रही है जागृति, आंखों के पानी से न्यारी है। रगों में दौड़ रही है जागृति, आंखों के पानी से न्यारी है। टिकता आंसू बह जाता है, ये दौड़ता खून रह जाता है। लगता था कि ये आंसू टिका हुआ है, मगर वह तो बह जाता है। थोड़ी देर आंख पर टिका हुआ था, वह नहीं टिका, वह तो बह गया। और जो इतना दौड़ रहा था, वह तो टिका रहा, वो शरीर से बाहर निकला ही नहीं। वो राग है, वो आंसू है, वह टपक जाता है, वो चला जाता है। मगर जो खून है, वह खून जो दौड़ रहा है, वो दौड़ करके भी टिक करके रहा है। एक बूंद भी शरीर में से बाहर जाती नहीं। ये जागृति शरीर में ऐसे हो, रगों में दौड़ रही है जागृति, आंखों के पानी से न्यारी है। टिकता आंसू बह जाता है, ये दौड़ता खून रह जाता है। ये दौड़ता खून रह जाता है। यही अवेयरनेस है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तू आ, तू आ, तू देखने के लिए आ। एक बार तू इस स्वरूप को देखने के लिए, मुझे नहीं, इस स्वरूप को देखने के लिए तू यहां पर आ। मगर जीते हुए व्यक्ति के पास में आता कौन है? इसलिए तो मैं आपके पास में आता हूं। तुम्हारी परिस्थिति को देख करके मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये कनेक्शन काश तुम फील करो, इस अनुभूति को तुम रियलाइज करो। बस कोई समझता ही नहीं है। ओहो, अभी जिंदा है ने। हे आचार्य कुंद देव, आप नहीं है, आप जीवंत होते तो हजारों लाखों लोग कहाँ आपके पास आते। हे परम कृपालु देव, आप अभी नहीं है, इसलिए ये लाखों की भीड़ उमड़ रही है। जीवंत है,
वहां तो जलता हुआ दिया। और जैसे ही बस मर गए, परम कृपालु देव श्रेष्ठ हो गए। परम कृपालु देव श्रेष्ठ हुए। सुकरात को जहर पिलाने के बाद में सुकरात पर पीएचडी होती है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम पढ़ते थे सुकरात को। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में टॉप पर सुकरात था। तुम आओ, आओ तुम आओ, तुम गजपंथा आओ, तुम उमराला आओ, तुम आओ, मगर आता कौन है? कल मैंने लिखा है, देखने कोई आता ही नहीं मेरे चैतन्यमयी जीवन को। देखने कोई आता ही नहीं मेरे चैतन्यमयी जीवन को। सोचता हूं अपनी मौत की अफवाह उड़ा के देख लो। सोचता हूं अपनी मौत की अफवाह उड़ा के देख लो। काश मौत की अफवाह उड़ा दूं, फिर लोग देखने आएंगे कि क्या हो रहा है, बॉडी कैसा है। देखने कोई आता ही नहीं मेरे चैतन्यमयी जीवन को। सोचता हूं अपनी मौत की अफवाह उड़ा के देख लो। तुम आओ, यू जस्ट फील इट। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की परिस्थिति की वजह से तुम नहीं आ पाते हो, नहीं निकल पाते हो, इसलिए मैं तुम्हारे दर पर आया। आया तेरे दर पर दीवाना। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुनकुन देव कहते हैं ये मौका मिला है। अब मैं परम तत्व की बात तुमसे कहता हूं कि दीप से दीप जलता है, धुएं से दिया नहीं जलता, मिट्टी से दिया नहीं जलता। अब याद रखना, अब बाहर तुझे कहीं जाना नहीं है। जहां पर भी शास्त्र में कहा है वह परम सत्य यह है कि ज्ञान का जो दिया जलता है वह भीतर से जलता है। इसलिए न जलता हुआ दिया जब जलते हुए दिए के संपर्क में जाता है, उसे छूता है, तब जाकर के वह भी जल जाता है। मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूने तो जाता नहीं है, तो फिर कैसे होगा? फिर हर बार तो गुरु का दिया पास में नहीं होगा। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान वह तुम हर जगह पर लेकर के जा सकते हो। गुरु की भेंट हमेशा साथ में रहेगी, गुरु साथ में नहीं रहेंगे। होता है ना, पति अपने साथ में हमेशा नहीं है। पति ने जो अंगूठी पहनाई है वो अंगूठी तुम हर जगह साथ में लेकर के जाते हो, मगर कभी कभी उस अंगूठी को तुम निकाल भी देते हो। बर्तन मांजने हैं, तुम्हें कुछ ऐसा काम करना है जहां चुभ रही है, उस अंगूठी को निकाल भी दिया। मगर गुरु के द्वारा दी गई जो भेंट है, वह जो ज्ञान की भेंट है, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। तुम जहां जहां जाओ, गुरु ने जागृति के प्राण डाले हैं तुम्हारे अंदर। जागो, ये जागृति, 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 ये जागृति एक समय की ऐसी हो हो और निर्विकल्प अनुभूति। ज्ञान से ज्ञान का दीपक जलता है। तो कौन सा दीपक जल रहा है? तुम जहां हो वहां पर भी दीपक जल रहा है। उस दीपक का नाम है त्रिकाल ध्रुव चैतन्य ज्योति द्रव्य सत्ता, जो जल रही है। तुम्हारी पर्याय में अभी दीपक नहीं चला। तुम्हारा द्रव्य तो तीनों काल में प्रज्वलित है। तो न जलता हुआ दिया जलते हुए दिए के पास जाए तो जल जाता है। तो जो पर्याय में अभी दिया नहीं जला, उस पर्याय को उसके पास जाना है, उस द्रव्य के पास जाना है जो द्रव्य का दिया जल रहा है। वो अखंड ज्योति कही है ना, वो अखंड ज्योति का नाम ही द्रव्य है। तो अपनी पर्याय ही अपने द्रव्य में जब समाती है, उसे कहते हैं दीपक से दीपक जल गया, द्रव्य से पर्याय प्रज्वलित हो गई। इसलिए तुझे तो एक कदम भी आगे न बढ़ना पड़ा। तुझे तो अपने हाथ ऐसे भी न करने पड़े। तुझे अपने मस्तक को नीचे झुकाना तक नहीं पड़ा। तू तो जैसा बैठा था ऐसा ही रह गया भगवान। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील। एक समय में ऐसा उपयोग क्या अंतर में सरक गया। किसके सामने अब मैं कहूं ऐसा अपूर्व चमत्कार। बस
अपूर्व चमत्कार, बिजली का चमकार। गंगा सती पानबाई ने कहा ने, "વીજળી ના ચમકારે મોતીડા પોરવાઈ पानबाई।" जो गुजराती जानते हैं उनकी समझ में आता होगा। बिजली का चमकार और वहां पर वो जो काम हो गया। हाथ में धागा था, एक हाथ में धागा है, एक हाथ में सुई है और अंधेरी रात है। अमावस की अंधेरी रात, काली रात है। अब इस धागे को सुई में कैसे पिरो? कैसे उस धागे को अंदर डाला जाए? कि उतनी ही देर में बिजली का चमकार हुआ और उतनी ही देर में उस धागे को सुई में पिरो दिया। बस उतना सा बिजली का चमकार हुआ, उसने अपना काम कर लिया। ये अनंत काल की तुलना में, ये अनादि अनंत जीवन की तुलना में, ये मनुष्य का जो भव, ये 25-50 बरस, ये बिजली का चमकार है। और उस बिजली के चमकार में जो पर्याय और द्रव्य को ऐसे पिरो देता है अंदर में, तो वह काम करना है। વીજળીના ચમકારે મોતીડા પુરવાઈ पानबाई, ऐसा पर्याय द्रव्य में समा गई। अब बस, अब पर्याय खोती नहीं है। पर्याय का धागा ध्रुव की सुई में अंदर चला गया। अब वह धागा बस, 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 ओ हो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, ऐसा है। द्रव्य का धागा, द्रव्य का धागा अखंड धागा है ना, वो अखंड धागा उस सुई के अंदर चला गया, सुई के अंदर चला गया। अष्टपाहुड़ में इसको इस दृष्टि से कहा है, पानबाई ने उस दृष्टि से कहा। अष्टपाहुड़ में, सूत्रपाहुड़ में आचार्य कुंदकुन देव ने उस धागे का वर्णन किया। हर समय, हर समय, हर समय जागृति, हर समय जागृति। इसकी जागृति का हमने ओडिशा में एक प्रयोग किया, एक नया सेशन भी हम शुरू करने वाले हैं। ये नया सेशन है, दुनिया की कोई भी वस्तु के नाम तुम बोलना। मैंने किसी को कहा कुछ बोलो, उसने कहा धागा, तो मैंने अष्टपाहुड़ में, सूत्रपाहुड़ में ये वाक्य कहाँ लिखा है वह बताया। किसी ने कहा हवा, तो समय सार की पहली गाथा के विवेचन में हवा कहाँ लिखा है। और फिर मैंने उनको ये बताया, दुनिया की कोई भी वस्तु के आप नाम बताओ, कोई भी वस्तु सारी दुनिया की, और उस वस्तु का वर्णन, उसका कनेक्शन शास्त्र में, कौन से शास्त्र में लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी वस्तु तुम बताओ, वो कौन से शास्त्र में लिखी तुमसे बताऊंगा। और उसका एक लाइव सेशन रखने वाले, यूट्यूब पर लाइव रखेंगे, तुम चैट बॉक्स में लिखना। और उस समय मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पास में कितनी बुद्धि है, मेरे अंतर में सभी शास्त्र यहां पर भरे हुए। मैं तुमसे ये कहूंगा कि कोई भी वस्तु आती है उस समय इस प्रकार से भेद ज्ञान करना। इंस्टेंट भेद ज्ञान कैसे होता है, तात्कालिक उससे कैसे अलग होना है, कोई भी वस्तु आए। वो सेशन शुरू करने की भावना गजपंथा से ही शुरू करना है। मैं 2 दिन यहां पर हूं। परसों तो फिर चित्रकूट के लिए चला जाऊंगा। 2 दिन यहां पर मौका है, यहां से ही वो शुरू करना है। देखते हैं आज या कल। कोई भी हो, टेबल आया, कुर्सी आई, पर्दा आया, दीवार आई, दरवाजा आया, वन, जंगल, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, और उन वस्तुओं के बारे में किस प्रकार से चिंतन करना है। माने जागृति से जब तुम भर जाते हो, तब तुम सब जगह ये घटित कर सकोगे कि ज्ञान है। ये ज्ञान इतना सक्रिय है, हजारों शास्त्र और लाखों किताबें जिस ज्ञान में समा सकती है, और फिर भी उस ज्ञान से न्यारा ये ध्रुव तत्व उस ज्ञान में जाता नहीं है।
और टिका हुआ रहता है, ये टिका हुआ तत्व ये मैं। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति बिजली के चमकार जैसी है। बिजली ना चमकारे मोतीडा पुरवाई पानबाई। ये मोती, ओहो। सूत्र पाहुड़ में वह धागे का दृष्टांत दिया कि धागा यदि सुई के बिना हो, सुई यदि धागे के बिना हो तो जंगल में सुई खो जाएगी। जंगल में क्या, भवन में भी खो जाएगी। वन तो दूर, भवन में खो जाएगी। मगर धागे के साथ में होगी तो वह खोएगी नहीं, तात्कालिक मिल जाएगी। सुई माने पर्याय, पर्याय खो जाती है, पर्याय कहां गायब हो जाती है। मगर अखंड ध्रुव के धागे के साथ में यदि वो आ जाए तो वो पर्याय फिर खोती नहीं है, पर्याय खोती नहीं। जैसे घी का स्वभाव है ढलना। गुजराती में कहते हैं ना, घी ढळ्યું तो खिचड़ी में। घी का स्वभाव ढलना। बाहर ढल गया घी तो कहते अरे 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 इतना नुकसान हो गया। मगर खिचड़ी में ढला है तो कहे ठीक है, घी खिचड़ी में ही है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारे 100 रुपये कहीं चले गए, बाजार में गिर गए, तुम्हें बुरा लगता है। मगर 100 रुपये तुमने अपने बेटे को दे दिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता अरे लुट गया, अपने घर में ही गया नहीं। ऐसा ही है कि जब अपनी पर्याय अपने में ही ढल जाती है, बस अपने में ही ढल जाती है, वही तो आनंद है। अपना धन अपने में खर्च हुआ है, पराये में खर्च नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि घी का स्वभाव तो ढलना है। मगर जिस समय घी खिचड़ी में ढलता है उसके बाद में वो कहीं नहीं ढलता, क्योंकि उस घी ने उसका आश्रय ले लिया। जो खिचड़ी नहीं ढलती, खिचड़ी का स्वभाव ढलने का नहीं है, घी का स्वभाव ढलने का है। पर्याय का स्वभाव पलटने का है, पर्याय का स्वभाव परिणमित होने का है। मगर जिस समय वह पर्याय ध्रुव का आश्रय ले लेती है तब वह टिक जाती है, वह अभेद हो जाती है। ऐसी अभेद होती है कि फिर वह कहीं नहीं भटकती। इसलिए उपयोग उपयोग में समा गया। मगर ये किसके सामने अब ज्यादा बोलूं, बोल करके कितना बोला जाए उसके बारे में कहा ही नहीं जाता। इसलिए गजपंथा की भूमि के वाइब्रेशन से ही कल मैंने ये लिखा था, क्षणिक का बोध क्या कहूं, पल भर में जीवन पलट गया। क्षणिक का बोध क्या कहूं, पल भर में जीवन पलट गया। वो बिजली का चमकार था, अंधे से कहना बेकार था। अंधा नहीं जानता, अंधे को दिखाई नहीं देता। मैं अंधे के सामने कितना भी गुणगान गाऊं कि देख बिजली का चमकार हुआ है, अंधे के लिए क्या अमावस और क्या पूर्णिमा। इसलिए अंधे को मैं क्या कहूं, क्षणिक का बोध क्या कहूं, पल भर में जीवन पलट गया। वो बिजली का चमकार था, अंधे से कहना भी बेकार था। तब वह मौन है। आचार्य कुनकुन देव अब जो आज अंतिम गाथा में ये सार कह रहे कि विकार का भाव वह तेरा स्वयं का विकार है, वह तेरा स्वयं का प्रॉब्लम है, और उसका तो स्वीकार कर, दूसरे पर दोष मत दे। जितने भी दूसरे पर नजर तू करता है कि उसकी वजह से ये हुआ है, नहीं। अंत में जो कहा, अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। कषाय में उपयुक्त आत्मा
कषाई है। कषाय में उपयुक्त आत्मा कषाय। कषाय यहाँ नई अपेक्षा जो बताई थी, व्यवहार नई से भगवान आत्मा में मलिनता है। मगर निश्चय नई से भी भगवान आत्मा में मलिनता है। वह निश्चय नहीं से मलिनता है, वह अशुद्ध निश्चय नहीं से मलिनता है। ये जो कथन बताया है, ये कथन व्यवहार नहीं का कथन नहीं है। ये कथन अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। दोनों में क्या अंतर है, वह थोड़ा समझे। व्यवहार नहीं से भगवान आत्मा को जहां अशुद्ध कहा है, तो वहां ये कहेंगे कि ये राग आत्मा का है, आत्मा राग वाला है, आत्मा द्वेष वाला है, ऐसा कहेंगे। मगर जब ये कह दिया कि आत्मा रागी है, माने अभेद की बात हुई। राग वाला कहते ही वो सेपरेट बताना चाहते हैं। दोनों अलग-अलग है। एक व्यक्ति को तुम कहो कि ये धन वाला है, तो वो उसे धन वाला, उस व्यक्ति और उसके धन को ये खाली जोड़ना चाहते हैं, जोड़ करके बताना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति को जब ये कहा कि वह धन वाला, तो धन तो अलग है। मगर जब तुम उस व्यक्ति को कहो कि देखो, ये पुरुष है, तो पुरुष और वह शरीर वो अलग-अलग नहीं है, वो उसी के साथ में है। उस व्यक्ति को कहो कि ये काला है, ये गोरा है, तो उसके साथ में ही है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। धन दूसरे कमरे में रखा जा सकता है, उसका कालापन, उसका गोरापन दूसरे कमरे में नहीं रखा जा सकता। तो जो अभेद होता है, कालापन, गोरापन, ऐसे ही यहाँ पर ये कहा कि भगवान आत्मा रागी है, द्वेषी है। मगर इतना हो सकता है कि कालेपन, उस व्यक्ति की जो चमड़ी है, वो चमड़ी काली है, उसको दूसरे कमरे में नहीं रखा जा सकता कि अलग कर दो। मगर इतना हो सकता है समझने के लिए कि उसके ऊपर मानो कोई क्रीम लगा दो, तो फिर उस व्यक्ति का, उसका चेहरा गोरा हो गया। कोई भी ऐसी आजकल की टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो भी है, जो भी उसके पास में क्रीम है, वो लगा दो, मेकअप कर दो, उसके शरीर को सजाओ, फेस वॉश करो, उसको ब्लीचिंग करो, फेशियल करो, जो तुम्हें करना है, मगर वो काले से फिर वो धीरे-धीरे मानो गोरा हो गया। तो वो अपने में रहता हुआ परिणमित हो जाएगा, मगर उसे ऐसे दूर नहीं किया जा सकता। तो राग को तुम आत्मा से ऐसे अलग नहीं कर सकते हो कि तुम एक कमरे में रहो और राग वहां रहे। तुम जहां-जहां रहोगे वो राग तुम्हारे साथ में रहेगा। सिर्फ इतना है कि उस राग से यदि बचना है, तो एक उपाय है कि राग से वितरागता रूप परिणमन हो सकता है और राग छूट सकता है। राग को काट करके अलग नहीं किया जा सकता। अभी जो मेरी परछाह है, ये परछाह को अब मिटाया नहीं जा सकता, मगर एक उपाय है। सुबह के समय परछाह अलग दिशा में होती है। सुबह के समय पश्चिम दिशा की ओर परछाह होगी, सूर्य पूरब में है, परछाह पश्चिम में होगी। शाम को पश्चिम में सूरज है और पूर्व में परछाह होगी। तो परछाह को तुम अलग नहीं कर सकते। परछाह को काट दो, परछाह को दूसरे कमरे में रख दो, ये नहीं हो सकता। परछाह को दूसरे कमरे में नहीं भेजा जा सकता। इतना हो सकता है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए कि वो परछाह फिर वहां रहेगी नहीं, ना पूरब में ना पश्चिम में।
उसका अभाव हो सकता है, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। माने ये राग का जो भाव है, उस राग के भाव का अभाव करके वितरागता प्रकट हो सकती है, मगर राग को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा कि आत्मा रागी है और वही साथ में जाता है। वो राग का भाव साथ में जाता है, वस्तु इधर ही रह जाती है और वह भाव हमेशा साथ में जाता है। यही तो कारण है कि पूर्व भव में से इस भव में जो भी भाव आए, वो कहां से आए? नया देह, नया देह, नए संयोग, मगर वह भाव कांस्टेंट वही आया। वह आत्मा रागी है, वह रागी है। ऐसा ही वह राग का भाव है, उसे कहते हैं वृत्तियों की मलिनता है। वह विकल्प के रूप में कहां से निकलेगी वो पता नहीं। अंतिम घड़ी में भी वहां पर वो जो भाव था, मरते मरते बूढ़ा हो गया था, मरते मरते भी मौत आई, नजदीक आई, मगर मौत आने पर यह मत समझना कि मोह मंद होता है और पकड़ बढ़ जाती है, भय सताता है। अकेला व्यक्ति रह नहीं पाता। देखो ना बूढ़े लोगों को, आधी रात को चिल्लाते, इधर आओ, कहाँ गए? और घर वाले परेशान हैं कि हम आपके पास में आएंगे तो भी आपके दर्द वेदना को थोड़ी कम करेंगे। हम आपके पास में 24 घंटे बैठेंगे तो दर्द जो आपके कमर में हो रहा है वो तो होगा ही। मगर मौत का भय जब इतना सताता है, तुम पास में बैठो, तुम पास में बैठो, अधिकार जमाने का भाव आता है, तुम पास में बैठो। इतना नहीं कर सकते और तुम उनका दर्द नहीं ले पाते। यदि ऐसे दर्द लिया दिया जाता तो आज ये संसार ही नहीं रहता। ये भय सताता है। मौत की घड़ी में ऐसा ही है कि बस कोई आ गया खिलौना लेने के लिए। छोटे बच्चे को देखो ना, ऐसा जो छाती से लगा करके कैसे रखता है खिलौना, और कोई मांगता है तो कहता है नहीं दूंगा, और कोई नजदीक आता है लेने के लिए तो और पकड़ बढ़ा लेता है, नहीं माने नहीं, और दोनों अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करके ऐसे पकड़ लेता है कि नहीं, क्योंकि अब चांस ज्यादा है खिलौना कोई ले जाएगा। नजदीक आ रहा है ना, मौत नजदीक आती है तो शरीर की पकड़ अज्ञानी की ओर बढ़ जाती है कि और नजदीक आ गई, ये यमदूत आ गया है और पकड़ू पकड़ू। मगर तू कितना भी पकड़, वो तो तेरा बाप है, इसलिए चल खिलौना न भी लेगा। वो छोड़ देगा, चल बेचारा बच्चा रोएगा नहीं, मगर वो यमदूत छोड़ेगा नहीं, वो बाप का बाप है, वो छोड़ने वाला नहीं। वो तो खिलौना छीन लेगा। उससे पहले ही जिसने खिलौने को छोड़ दिया और बच्चा सो गया, बच्चा यदि वहां पर झूले में सो गया हो, पालने में बच्चा सो गया और बाप कोई भी उसका खिलौना लेके चाहे, बच्चा रोता नहीं है। ऐसे जो ज्ञान में अंतर में अभेद हो गया है और प्रकृति ये छीन लेती है, तेरी आंख से आंसू नहीं टपकता, क्योंकि आंख को भी तूने उस खिलौने की तरह छोड़ दिया। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी दशा तेरी प्रकट हो। उसी को ही विश्राम कहते हैं। ये परम विश्राम की घड़ी है। समझे कोई सौभाग्य, कोई विरला इस भाव को समझे, पर कोई विरला ही समझता है। खिलौने का छूट जाना और फिर भी पेट का पानी न हिलना, फिर भी देह में कहीं पर भी पकड़ न होना, कुछ भी छूटता हुआ मिटता हुआ ऐसा दिखाई न देना, और ज्ञान की अनुभूति हो रही है ना, सांसें वहां चल रही है, सांसें नहीं रुक गई है, सांसें नहीं छूटी है, खिलौना छूट गया है। सांसें यदि छूट जाती तो मौत हो जाती। ये तो खिलौना छूटा है, जो छाती पर जो बोझ था वह बोझ गया है, बोझ चला गया। खिलौना थोड़ी गया है, वह बोझ चला गया। ये देह का बोझ गिर जाता है,
सांसें तो चलती ही रहती है। बच्चा जब सोता है, तब बच्चा सोता है, तब सांस तो चलती ही रहती है। इस प्रकार से राग से आत्मा अभेद है, आत्मा रागी है, ये स्वीकार करो। ये 5 गाथा 121 से लेकर 125 तक, पाँचों गाथाओं में ये आत्मा की मलिनता का स्वीकार करने को कहा है कि मैं रागी हूं। धुएं का स्वीकार करके भी धुएं को नजरअंदाज कर देना, फिर वह ज्योति प्रज्वलित होगी। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। रविवार के दिन भी सुबह सुबह उठ करके आपने चैतन्य असु की पुकार सुनी, ज्ञान दीपक की पुकार सुनी, अपनी पुकार सुनी। बस जागृति सदा काल बनी रहे, बस जागृति सदा काल बनी रहे। आज का पूरा सार मैं आपको ये कहता हूं कि बस उतनी बात याद में रखना। शुरुआत जहां से की है वहां पर ही ले जाता हूं। पजामे का नाड़ा खुल जाए और पजामा गिर जाए, उस समय तुम कैसे खड़े के खड़े रहते हो। ऐसे ही ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसमें इतने अभेद होना कि यह देह गिरा, उसका पता तक नहीं चलता, वो पता भी नहीं चलता और ज्ञान में अभेद हो। ऐसी आचार्य कुंद कुंद देव से मंगल प्रार्थना करता हूं। आज अपना धर्म सभा का सेशन कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहना। और कल सुबह यही समय रहेगा 7:42 कल के दिन के लिए। परसों का समय एक दिन के लिए बदलेगा, उस समय मुझे विमान पकड़ना है। बहुत कोशिश की कि आपका सत्संग न छूटे, मगर दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसके लिए थोड़ा जल्दी आपको उठना पड़ेगा। परसों मंगलवार के दिन, कल तो फिर अपना वही रहेगा 7:42 पर। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण